जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित दरिद्र नाशक कनकधारा स्तोत्रम भाग 2। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। पिछले वीडियो में भाग 1 में आप समझे थे कि जगत गुरु शंकराचार्य जी उस दरिद्र ब्राह्मण के द्वार पर बैठ करके वही तत्काल ऐश्वर्य सुख की अधिष्ठात्री देवी सामर्थ्यवान वात्सल्यमयी करुणानिधि हितैषणी मां भगवती विष्णु पत्नी महालक्ष्मी की स्तुति प्रारंभ कर दी। यानी भाग 1 में आप समझे थे कि शंकराचार्य जी ने उस दरिद्र ब्राह्मण के द्वार पर बैठ करके महालक्ष्मी की ऐश्वर्य सुख की अधिष्ठात्री देवी वात्सल्यमयी करुणानिधि हितैषणी मां भगवती विष्णु पत्नी महालक्ष्मी जी की स्तुति प्रारंभ कर दी। नमस्कार। हस्त रेखा और भाग्य दर्पण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं हस्त रेखा और भाग्य दर्पण। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में कनकधारा स्तोत्र के भाग 2 को समझेंगे। आप पिछले भाग में समझे थे कि जगत गुरु शंकराचार्य जी स्तुति प्रारंभ कर दिए तो आचार्य की वाणी को सुन करके, यानी आचार्य की वाणी से अनायास ही करुणापुर की ऐसी कोमल कांत पद्यावली स्फुटित हुई जिसे सुन करके लक्ष्मी जी आचार्य के सम्मुख प्रकट होकर के अत्यंत मधुर वाणी में पूछा। जब आचार्य जी ने स्तुति आरंभ कर दी तो कोमल कांत पद्यावली स्फुटित हुई और जिसे सुन करके लक्ष्मी आचार्य जी के सामने प्रकट हो करके अत्यंत मधुर वाणी में आचार्य जी से पूछा, हे आचार्य जी, आप मुझे क्यों स्मरण किए हैं? जब लक्ष्मी जी पूछी कि हे आचार्य जी, आप मुझे क्यों स्मरण किए हैं, तो आचार्य जी ने सामर्थ्यवान लक्ष्मी जी से सारी कथा को कह सुनाई। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे वत्स, आचार्य जी से कहा, हे वत्स, आप मुझे क्यों स्मरण किए हैं? तो आचार्य शंकराचार्य जी ने सब कथा को कह सुनाया और ब्राह्मण परिवार की गाथा को बताया और करबद्ध प्रार्थना की कि आप ब्राह्मण परिवार का दारिद्र्य और उनकी दीनता को दूर करें। जब लक्ष्मी जी पूछी कि हे वत्स, आचार्य जी, आप मुझे क्यों याद किए हैं, तो जगत गुरु शंकराचार्य जी सब कथा सुनाया, यानी सब बातें उनको बताई और ब्राह्मण परिवार की जो गाथा थी वह सब बताई और
हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए कि आप ब्राह्मण परिवार की जो गरीबी है, जो दरिद्रता है, जो उनकी दीनता है, दूर करें। माता लक्ष्मी जी ने कहा कि जगत गुरु शंकराचार्य जी, इस जो ब्राह्मण का परिवार है, इसके प्रारब्ध में ऐसा नहीं है, यानी इसके प्रारब्ध में लिखा हुआ नहीं है, इस गृहस्थ का ऐसा प्रारब्ध नहीं है। इस ब्राह्मण दंपति ने पिछले जन्म में बहुत पाप किए हैं। इस ब्राह्मण जो दंपति है, पिछले जन्म में बहुत पाप किए हैं, और जो इन्होंने पाप किया है, उसी की पापों की जो सजा है, वह इस जन्म में निर्धन होकर के यह जीवन यापन कर रहे हैं। पिछले जन्म में ये बहुत पाप किए हैं, और इनके जो पाप हैं, पापों की यही सजा है कि इस जन्म में निर्धन होकर के जीवन यापन कर रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने लक्ष्मी जी से कहे कि हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपकी सच्चे दिल से प्रार्थना किया है। आचार्य जी ने कहा लक्ष्मी जी से कि हे लक्ष्मी जी, मैंने आपकी सच्चे दिल से प्रार्थना किया है, मेरी भक्ति को ध्यान में रख करके गरीब ब्राह्मण परिवार की दरिद्रता दूर कीजिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि मैंने आपका जो स्तुति है, आपकी जो प्रार्थना है, आराधना है, मैंने सच्चे दिल से किया है, तो मेरी भक्ति को ध्यान में रख करके इस गरीब ब्राह्मण परिवार की जो दरिद्रता है दूर कीजिए। माँ लक्ष्मी ने जब द्विज श्रेष्ठ शंकर के ऐसे वचन सुने, तो जब महालक्ष्मी जी ने शंकर के द्विज श्रेष्ठ शंकर के वचन ऐसे वचन सुने, तो उस दरिद्र ब्राह्मण दंपति के घर में सहस्त्र स्वर्ण आवणों की बारिश कर दी। जब शंकराचार्य जी के ऐसे वचन लक्ष्मी जी ने सुने, तो उस ब्राह्मण परिवार के घर सहस्त्र स्वर्ण सोने की आवणों की वर्षा कर दी। फलस्वरूप उस ब्राह्मण गृहस्थ का दारिद्र सदा के लिए दूर हो गया। आप सभी को हमारे पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भाग 2 हुआ है, इसके कई भाग हैं। कृपया आप कनक धारा के सभी भागों को देखें और लक्ष्मी जी की स्तुति आरंभ करें। करते होंगे तो ठीक है, अन्यथा कनक धारा की स्तुति आप भी आरंभ करें। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी करें और शेयर करें, जिससे यह ज्ञान सभी को प्राप्त हो सके, सभी सीखें। इसलिए आप शेयर करें, लाइक करें। आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।